हेलो फ्रेंड्स, मैं किरण यूपी कंपटीशन रूप में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, चलिए उसी क्रम में इसको आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मितपोषणी झील का उदाहरण है। दोस्तों, मितपोषणी झील का उदाहरण है, इसका सही आंसर होगा राजस्थान की सांभर झील। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित जलवायु कारकों में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है? दोस्तों, क्वेश्चन को सही से पढ़िए। निम्नलिखित जलवायु कारकों में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नुकीली पत्तियों एवं भेदक गहराई वाली जड़ों के पौधों को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है? दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नुकीली पत्तियों एवं भेदक गहराई वाली जड़ों के पौधों को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है? दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि जो मरुस्थल है, मरुस्थल में क्या होता है, पानी की कमी होती है। पानी की कमी के कारण जो वहाँ की पौधे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पानी की तलाश में काफ़ी गहराई तक उनकी जड़ें चली जाती हैं। और पत्तियां नुकीली इसलिए होती हैं क्योंकि जब अगर पत्तियां बड़ी और चौड़ी हुई तो उसमें क्या होगा, बाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी, बाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। एक तो पानी वैसे ही कम है, ऊपर से बाष्पोत्सर्जन होगा, इसलिए वहाँ की पत्तियां क्या होती हैं, नुकीली होती हैं। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मरूद भेद। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं। दोस्तों, इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इकोटोन। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण जो क्षेत्र होता है उसको इकोटोन कहते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैवीय प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता है? दोस्तों, अगर हम जैसे जैसे पोषण स्तर के साथ जीव बढ़ते मतलब जिस तरह से पोषण स्तर के साथ बढ़ते जाते हैं जीव, तो उस जैवीय प्रक्रम के माध्यम से जो ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता है वो होता है श्वसन की वजह से। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्योंकि जैसे जैसे आपने पढ़ाई है कि उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता, प्रथम क्रम के उपभोक्ता, द्वितीय क्रम के उपभोक्ता, तृतीय क्रम के उपभोक्ता, तो इन सब में क्या होता है, श्वसन होता है। तो श्वसन की वजह से क्या होता है, जैसे पोषण इससे बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, श्वसन होगा। तो श्वसन की वजह से क्या होगा, प्रगामी ऊर्जा का क्षय होगा। तो दोस्तों, इसके लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? दोस्तों, इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, जो उत्पादकता होता है, उत्पादकता को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने और नियंत्रित करने वाला कारक कौन सा है? उनमें है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सौर विकिरण। सौर विकिरण के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि सौर विकिरण को ही क्या करते हैं, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं, सूर्य जो जल है और कार्बन डाई है, उसमें क्या करते हैं, जो क्लोरोफिल की सहायता से उसमें अपना भोजन बनाते हैं। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्लेरोफाइट्स शब्द प्रयोग किया जाता है। इसके लिए सही आंसर होगा झाड़ी पौधों के लिए। जो स्क्लेरोफाइट्स शब्द है वो झाड़ी पौधों के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी स्थान की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण है। दोस्तों, इसके लिए सही आंसर होगा साइक्रोमीटर। आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने का जो उपकरण है वो साइक्रोमीटर है, साइक्रोमीटर। और बैरोमीटर तो आप जानते हैं वायु दाब के लिए है, तो इसलिए आमीटर भी आप जानते हैं विद्युत के लिए है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालुकोद भेद किस स्थान पर उगने वाले पौधों को कहते हैं? दोस्तों देखिए, बालुकोद भेद शब्द से ही पता चल रहा, बालुकोद भेद किस स्थान पर उगने वाले पौधों को कहते हैं। इसके लिए सही आंसर होगा बजरी तथा रेत में। जो बजरी तथा रेत में उगते हैं पौधे, उनको कहते हैं बालुकोद भेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
संतुलित पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में कौन सत्य नहीं है? देखिए दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सत्य नहीं है पूछा है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश तथा निर्गम में संतुलन होता है। दोस्तों ये सही है। ऑप्शन नंबर बी है, जैव भू रासायनिक चक्र में भाग लेने वाले जो संचरणशील पदार्थों की तुलना में संचयित पदार्थ अधिक होते हैं। दोस्तों ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जैव भू रासायनिक तंत्रों की कार्यशीलता पारिस्थितिकी तंत्र की बाह्य दशाओं में होने वाले परिवर्तनों का प्रतिरोध करती है। दोस्तों ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी पढ़ के देखते हैं, पारिस्थितिकीय तंत्र में विविधता के द्वारा तंत्र में होने वाली अस्थिरता बढ़ जाती है। दोस्तों ये गलत है, अस्थिरता बढ़ती नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधों को कहते हैं, बेकार और सख्त भूमि में जो उगने वाले पौधे हैं होते हैं उनको कहते हैं कर्सोफाइट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बालुकोद्भिद तो अभी पढ़ा है आपने, बजरी और रेत में जो पौधे उगते हैं उनको बालुकोद्भिद कहते हैं। सैलोद्भिद जो सैलों पे उगते हैं। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्सोफाइट्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है? दोस्तों उत्पादकता का बोध होता है ऊर्जा पिरामिड द्वारा, इसलिए इसके लिए सही आंसर होगा ऊर्जा पिरामिड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपने कई बार पढ़ा होगा। जो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है वो है महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1985 से हर वर्ष भारत सरकार के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाती हैं। दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा अक्टूबर। जो 1985 से हर वर्ष भारत सरकार अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और बार बार पढ़िए। दोस्तों इसी के साथ हम अपनी ये सीरीज़ यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों आपको हमारी ये सीरीज़ कैसी लग रही है, पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम यहाँ पे अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।